अब किसी भी चीज़ की एडवांटेजेस होती हैं तो उसकी डिसएडवांटेजेस भी होती हैं। ऑब्वियस सी बात है, काला है तो सफ़ेद भी है, वैसे ही एडवांटेजेस होती हैं तो डिसएडवांटेजेस भी होती हैं। अब फर्स्ट डिसएडवांटेज क्या है? इनकॉम्पिटेंट। इनकॉम्पिटेंट मतलब इनकॉम्पिटेंट मतलब होता है नॉट वेरी पर्टिकुलर टू कम्पीट विद अदर्स। एंड वाई इज़ इट सो? ऑर्गेनिक फूड अभी इतना पीछे क्यों है? बिकॉज उसकी मार्केटिंग प्रॉब्लम, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज इतनी अच्छी नहीं बनाई गई हैं ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के लिए कि वो हर जगह तक फैल पाएँ। सो दिस इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ फर्स्ट डिसएडवांटेज ऑफ यू कुड से द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स दैट दे आर इनकॉम्पिटेंट। इट मीन्स कि मार्केटिंग प्रॉब्लम है उनमें, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बहुत अच्छे से नहीं करी गई है। देन वी कम ऑन टू सेकेंड डिसएडवांटेज, लेस प्रोडक्शन एंड शॉर्ट एंड शेल लाइफ। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की ना शेल लाइफ बहुत छोटी होती है बिकॉज दे आर कम्प्लीटली ऑर्गेनिक। उनमें कोई केमिकल्स नहीं मिले हैं जो उसकी आपकी क्या बोलते हैं उसके पीरियड टाइम को, उसके उपभोग का टाइम को आप बढ़ा सकें। सो डैट इज़ वाई इनकी शॉर्टर शेल लाइफ होती है और इसकी प्रोडक्शन लेस होती है। सेकेंड, द थर्ड वन इज़ अब लेस प्रोडक्शन होती है और लिमिटेड प्रोडक्शन होती है। क्यों? बिकॉज ये प्रोडक्ट्स कम्प्लीटली ऑर्गेनिक होते हैं। डैट इज़ द रीज़न कि ये बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। दीज आर वेरी एक्सपेंसिव। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो आपके ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी मैंने बताया कि बहुत उनकी जो पीरियड टाइम होता है बहुत शॉर्ट होता है और लेस प्रोडक्शन होती है और लिमिटेड प्रोडक्शन होती है। लिमिटेड प्रोडक्शन इसलिए भी होती है बिकॉज वो थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, बिकॉज वो कम्प्लीटली ऑर्गेनिक होते हैं। आप मॉल में जाएंगे आपको ऑर्गेनिक इंडिया के प्रोडक्ट्स मिलेंगे। अब अगर मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, ऑर्गेनिक इंडिया का एक प्रोडक्ट है ग्लूकोसामाइन, ठीक है, जो हमारा कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद करता है। एंड उसी के आप अगर नेट पे सर्च करेंगे तो एक दवाई आती है, एलोपैथिक दवाई आती है अटोरवास, ठीक है। ये दोनों प्रोडक्ट्स एक ही हैं, है ना, बोथ ऑफ देम आर सेम, दोनों का काम एक ही है कि वो बोथ ऑफ देम रिड्यूस द कोलेस्ट्रॉल, जो हमारी बॉडी में फैट डेवलप हो जाता है उसको रिड्यूस करते हैं। मगर आपके बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ केमिकल्स, इट इज़ ईजिली अवेलेबल एंड इट इज़ वेरी चीप एज़ कम्पेयर टू द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। ग्लूकोसामाइन की एक बोतल आपको 255 की पड़ती है, बल्कि अटोरवास का एक पत्ता आपको 80 रुपीज़ में पड़ जाता है, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट इतनी है। लोगों को ऑर्गेनिक के बारे में भी पता नहीं है, लोगों को पता और लोगों में पेशेंस भी नहीं है, बिकॉज फॉर ऑर्गेनिक ट्रीटमेंट यू हैव टू बी पेशेंट, बट लोगों में इतना वो पेशेंस नहीं है। एलोपैथी का एक बहुत बड़ा बेनिफिट क्या है कि हम उसको जैसे ही खाते हैं वो अपना असर 1 मिनट में दिखा देती है, बट ऑर्गेनिक में ऐसा नहीं होता। ऑर्गेनिक में आपको हल्के हल्के असर दिखता है बिकॉज और जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स होते हैं वो जड़ से हमारी चीज़ को ख़त्म करते हैं, बट जो आपके जो एलोपैथिक आइटम्स होते हैं डेट आर मेड अप ऑफ केमिकल्स, वो हमारी दिक्कत को ख़त्म नहीं करते, वो सिर्फ उसको दबा के रखते हैं कि जब तक हम वो चीज़ दवाई खाएंगे हमारी दिक्कत दबी हुई रहेगी। बट ऑर्गेनिक में ऐसा नहीं होता। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स टेक्स टाइम, बट वो इंश्योर करते हैं कि अगर ये बीमारी जड़ से निकल गई है तो ये दोबारा नहीं आएगी। बट लोगों में इतना पेशेंस होता नहीं है, क्योंकि लाइफ स्टाइल ऐसी हो गई है डैट दे आर not so much patient कि they could wait for a long period of time to get recover from particular illness with the help of by taking any organic product. So ये है हमारा थर्ड डिसएडवांटेज, लिमिटेड प्रोडक्ट्स that too expensive। अब एक चीज़ और होती है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जल्दी ख़राब हो जाते हैं। वाई? बिकॉज जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें कोई केमिकल्स नहीं होते हैं, तो फिर चाहे वो आपके इलनेस आपके किस में, प्लांट्स में भी और एनिमल्स में वेरियस इलनेस भी फैलाते हैं। ये हो गया आपके डिसएडवांटेजेस। अब हमने एडवांटेजेस पढ़ लिए, डिसएडवांटेजेस पढ़ लिए। अब मैं एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूँ, जब हमने इतना सब कुछ देख लिया तो वाई यू शुड चूज़ ऑर्गेनिक फार्मिंग। आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग चूज़ क्यों करनी चाहिए भैया? आपको पता है कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट एक्सपेंसिव हैं, कोई उसको लेगा नहीं, है ना, लेगा तो इट ही नीड्स टू बी वेरी पेशेंट, बट तभी भी ऑर्गेनिक फार्मिंग की नीड क्यों है? वाई? एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी अच्छी रहती है, राइजिंग पॉपुलेशन, जैसे जैसे आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है लोगों में अवेयरनेस जगेगी, चाहे टाइम लगेगा बट जगेगी। थर्ड इज़ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। आप कोई भी फील्ड खोलते हैं तो आप रास्ता औरों के लिए भी बनाते हैं कि वो भी उस चीज़ में अपने आप को इंक्लूड करें, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग लेड्स टू वेरियस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। एंड फोर्थ इज़ ऑटोमेटिकली द हेल्दी फूड, क्योंकि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट से आपको कम्प्लीटली हेल्दी फूड मिलता है जो आपको पूरे न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करता है विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स। सो दिस वाज द एक्सप्लेनेशन दैट व्हाई यू शुड चूज ऑर्गेनिक फार्मिंग। OF में कंफ्यूज मत होना, OF का मतलब है ऑर्गेनिक फार्मिंग।
देन वी कम ऑन टू, अब हमने ये पढ़ लिया कि एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग, वाई ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब जब हमने डिसएडवांटेजेस पढ़ी ना, तो हमारे दिमाग में एक बात आई होगी कि यार हम ऐसा क्या करें कि ये डिसएडवांटेजेस जो हैं ये एडवांटेजेस में बदल जाएं। ठीक है, ये जो कमियां हैं इन कमी को हम कैसे कम कर सकते हैं या पूरे ख़त्म कर सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटर वेज टू मेक ऑर्गेनिक फार्मिंग मोर पॉपुलर अमंग द पॉपुलेशन। तो पहला है फाइनेंस। गवर्नमेंट को ऐसे स्कीम्स लाने चाहिए, गवर्नमेंट लाई तो है स्कीम्स, बट गवर्नमेंट को ऑर्गेनिक फार्मिंग के पर्सपेक्टिव से ऐसी स्कीम्स लानी चाहिए ताकि चाहे वो मिडिल क्लास फार्मर हो चाहे वो स्टार्टिंग फार्मर हो, हर कोई उस स्कीम का फ़ायदा उठा के उसको एक पर्टिकुलर फाइनेंस मिल जाए ताकि वो ऑर्गेनिक फार्मिंग को उस फाइनेंस में इम्प्लीमेंट कर सके और फिर फ़ायदा उठा सके। देन इज़ द मार्केट डेवलपमेंट। एक बार आपका फाइनेंस डिसाइड हो गया, आपने ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू कर दी, देन आपकी ऑर्गेनिक फार्मिंग की प्रोडक्शन लिमिटेड क्यों है? बिकॉज मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज आर नॉट सो मच गुड। सो द सेकेंड प्लान शुड बी कि आपकी मार्केट में आपका एक जो स्ट्रैटेजी है टू डेवलप द जील ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग अमंग द पॉपुलेशन, आपकी मार्केट डेवलपमेंट बहुत अच्छी होनी चाहिए। द थर्ड वन इज अवेयरनेस। आपको ऐसे अवेयरनेस फैलानी है कि आप अपना प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन तो दे रहे हो बट आप ये भी बता रहे हो कि उसके क्या फ़ायदे होंगे, क्योंकि हम प्रोडक्ट्स के डिस्क्रिप्शन हर किसी को बताते हैं कि हमारा प्रोडक्ट ये है, मगर हमारा प्रोडक्ट बेहतर क्यों है ये चीज़ मायने रखती है। सो द थर्ड पॉइंट इज़ अवेयरनेस। देन फोर्थ इज क्रॉप आइडेंटिफिकेशन। आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग करते वक्त विद द फार्मर्स या आप कोई भी ऐसा पर्सन ऑफ इंटरेस्ट जो ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाह रहा है उसको क्रॉप आइडेंटिफिकेशन की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, जैसे अगर कोई सोयाबीन की ग्रोथ करना चाह रहा है तो ही शुड नो कि मध्य प्रदेश में सोयाबीन की सबसे अच्छी और फर्टाइल ग्रोथ हो सकती है। सो दिस वॉज द क्रॉप आइडेंटिफिकेशन जो आपको पता होनी चाहिए। देन द सेकेंड एग्जाम्पल एक और देता हूँ, कॉटन वहाँ बहुत अच्छे से ग्रो करती है जहाँ पे आपका क्या होता है, रेन फील्ड एरिया होता है। सो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं रिगार्डिंग द क्रॉप आइडेंटिफिकेशन की। अगर फार्मर को ये पता होगा कि क्रॉप आइडेंटिफिकेशन के बारे में पता होगा कि कौन सी क्रॉप को कब इम्प्लीमेंट करना है, किस सीजन में इम्प्लीमेंट करना है, तो उसको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। सो दिस वॉज सम बेटर वेज जिससे हम ऑर्गेनिक फार्मिंग को अमंग द पॉपुलेशन और थोड़ा बढ़ा सकते हैं। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात हमने बहुत कर ली, बट हमें ये पता है कि हम चाहे कितना भी ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात कर लें, मॉडर्न फार्मिंग या जो हमारे कन्वेंशनल मेथड्स ऑफ फार्मिंग हैं वो हमारे चलते जाएंगे। अब हमें ये बताना है, अब जो चीज़ को हम प्रमोट करते हैं ना हम उसकी अच्छी बात बताते हैं। हालांकि हमने आपको डिसएडवांटेजेस भी बताई हैं, बट साथ बाय साथ हमने आपको उन डिसएडवांटेजेस के साथ कैसे फाइट करना है, उनको कैसे एडवांटेजेस में कन्वर्ट करना है, हमने आपको वो बताया है। तो अब हम बताएंगे कि जो कन्वेंशनल मेथड्स ऑफ फार्मिंग है वो क्यों, वाई दे आर नॉट सो गुड फॉर आर एनवायरमेंट, है ना, वाई दे आर अनसस्टेनेबल। तो मॉडर्न फार्मिंग अनसस्टेनेबल क्यों है? पहला पॉइंट है, आप जो अनसस्टेनेबिलिटी हो जाती है बिकॉज आप इतने केमिकल्स डालते हो, इतने आप स्प्रेस करते हो, जिस वजह से क्या होती है, सॉइल की फर्टिलिटी क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, यहाँ कहीं खो जाती है। देन इट कम्स टू नाइट्रेट रन ऑफ। आप बहुत सारे फर्टिलाइजर्स डालते हो। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर्स, जहाँ पे हमने पढ़ा था कि अमोनियम, पोटेशियम, फॉस्फेट एंड यूरिया दैट इज कंपोज्ड ऑफ नाइट्रोजन। तो जब हम यूरिया छिड़कते तो जो नाइट्रेट, अब मान लो हमने यूरिया छिड़क दिया, बारिश आ गई, बारिश में जितना भी नाइट्रेट है जो यूरिया में था वो क्या होगा, आपका उसका रन ऑफ हो जाएगा, वो लैंड के साथ साथ और जगह भी चले जाएगा, एंड देन यू डोंट नो कि वो आपके पास किस सोर्स में पहुंचा है। तो सेकंड वाज दिस। थर्ड इज द सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन हमें पता है कि सॉइल की जो लेयर्स होती हैं, फिर चाहे टॉप सॉइल हो, बॉटम सॉइल हो, बेड रॉक हो, वो जब सारी लेयर्स हिल जाती हैं तो दैट इज कॉल्ड एज सॉइल इरोजन। तो सॉइल इरोजन हो जाता है। देन कमिंग ऑन टू सबसे बड़ी चीज, बायोडाइवर्सिटी लॉस। बायोडाइवर्सिटी मतलब जो हमारे एनवायरनमेंट में इतनी बड़ी डाइवर्सिटी है उसका जो नुकसान हो जाता है, दैट इज बायोडाइवर्सिटी लॉस। एंड बायोडाइवर्सिटी क्यों होती है? ड्यू टू मोनोकल्चर। मोनो मतलब सिंगल एंड कल्चर, इट इज अ ट्रेडिशन। तो मोनोकल्चर क्या होता है कि अगर हम किसी भी क्रॉप को रेपिटेटिवली एक ही लैंड में ग्रो करते जाएंगे तो उस लैंड को वैरायटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, जिस वजह से उस लैंड की फर्टिलिटी क्या हो सकती है, थोड़ी डिग्रेड हो सकती है। सो दीज आर सम मेथड्स, दीज आर some facts which proves that why modern farming is unsustainable.
तो आज हमने पढ़ा है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है, हमने थोड़े फैक्ट्स पढ़े हैं कि इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑर्गेनिक फार्मिंग कहाँ पे कितनी फैली हुई है, और अगर फैली हुई है तो वाई इज़ इट सो। देन हमने पढ़ा कि हम कौन से प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट होते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। देन ऑर्गेनिक फार्मिंग आज फूड फार्मर्स कितने हैं टिल डेट, 5,70,000। ये डेट आपकी इंक्रीज भी होगी जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग में के फील्ड में अवेयरनेस लोगों में बढ़ती जाएगी। देन हमने पढ़ा 2 इंडियन गवर्नमेंट स्कीम्स जो लॉन्च करी गई हैं टू इनिशिएट ऑर्गेनिक फार्मिंग, एंड बोथ ऑफ देम स्कीम्स वर लॉन्च इन द सेम ईयर, जो है आपकी 2015। देन वी कम ऑन टू एडवांटेजेस। एडवांटेजेस हमने पढ़ी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के एडवांटेजेस क्या हैं, फिर हमने पढ़ा कि डिसएडवांटेजेस क्या हैं, फिर हमने पढ़ा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग क्यों ज़रूरी है। देन वी मूव ऑन टू कि व्हाट आर द बेटर वेज कि जो डिसएडवांटेजेस हैं हम इनको एडवांटेजेस में कन्वर्ट कर सकें। एंड देन वी हैव स्टडीड कि मॉडर्न फार्मिंग अनसस्टेनेबल क्यों है। अब द लास्ट टॉपिक इन द इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज ऑर्गेनिक फार्मिंग के 4 प्रिंसिपल। जिस प्रिंसिपल पे ऑर्गेनिक फार्मिंग आपकी लेट डाउन है, हम वो 4 प्रिंसिपल पढ़ेंगे। पहला प्रिंसिपल है हेल्थ। आपको डिटेल में नहीं जाना, यू ओनली हैव टू रिमेंबर द प्रिंसिपल्स। अगर डिटेल में नहीं भी जाते हो सो जस्ट बाय इंडिकेटिंग द नेम ऑफ द प्रिंसिपल यू कैन फिगर आउट, आप फिगर आउट कर सकते हो कि वो प्रिंसिपल के अंदर क्या वो कहना चाह रहा है। तो पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ, सेकेंड इज प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस, थर्ड इज प्रिंसिपल ऑफ इको बैलेंस, एंड फोर्थ इज प्रिंसिपल ऑफ केयर। द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ से, हेल्थ का मतलब क्या होगा कि जो हमारी ऑर्गेनिक फार्मिंग से जो लैंड है उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, हेल्दी होगी, ताकि हम उस पर और क्रॉप्स ग्रो कर पाएंगे। द सेकेंड वन इज फेयरनेस। एक सॉइल का एक फेयरनेस बनी रहेगी, वो सॉइल का अगर हम छोड़ भी देते हैं तो वो सॉइल खराब नहीं होगी। देन इको बैलेंस, आपको पता ही है, बैलेंस इन द एनवायरनमेंट। एंड फोर्थ इज वन द केयर। आपको पता है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करने से इट इज बेस्ड अपॉन प्रिंसिपल ऑफ केयर। इसका मतलब ये है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग से आप कहीं ना कहीं अपनी प्रॉपर्टी की, अपनी लैंड की केयर कर रहे हो। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का टॉपिक ऑर्गेनिक फार्मिंग समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी डाउट है तो आप सजेशन बॉक्स में जा सकते हो, हमारे जो ग्रुप्स हैं आप उसमें सीधे कांटेक्ट कर सकते हो विद द नंबर्स जो आपके रजिस्टर्ड नंबर्स हैं विद द बायोलॉजी फैकल्टी। कोई भी दिक्कत है आप कभी भी हमसे सवाल पूछ सकते हो। वी आर ऑलवेज 24/7 अवेलेबल फॉर यू। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। नेक्स्ट टॉपिक में हम और भी बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे रिलेटेड टू फूड। आज के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग ही था। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।